हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका निपुण भारत, जो आपकी कक्षा तीसरी की है बच्चों। और ये गणित की वर्कबुक है, कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई अभी की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह एक, दिवस 1 से 6 तक पूरा देखेंगे दोस्तों, जिसमें दिया गया है सप्ताह एक में संख्याओं की पहचान एवं लेखन। इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे किस प्रकार से सारी चीज़ें इसमें आपको बताई गई है। और दोस्तों, आपकी हिंदी अंग्रेजी पर्यावरण की वर्कबुक चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वर्कबुक को देखें, पढ़ें और समझें उन वीडियो को कि कैसे मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करना बच्चों, इसमें सारी चीज़ें आपके लिए इसमें दी गई है। तो आइए देखते हैं सप्ताह एक में क्या दिया है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ है कि नीचे दी गई संख्या को सही समूह से मिलाइए। तो आपको समूह से यहाँ मिलाना है कि कौन सा क्या है। तो जैसे ये यहाँ पर 3 है, ये कितना है? 3 लिखा है बच्चों, तो 3 कहाँ है? ये देखो नीचे है 3 बिल्ली, है ना? फिर 5 हाथी हैं, तो हाथी को 5 से मिला देंगे। और 9 फूल हैं, तो फूल को 9 से मिला देंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जोड़ी मिलाना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, दिए गए संख्या नाम के लिए संख्या लिखिए। तो जैसे 11 है, तो यहाँ पर 11 लिखना है आपको इस प्रकार से। 8 तो 8 लिखेंगे। 17 है तो 17, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना है दोस्तों, यहाँ पर 17 लिखना है ना? तो मैंने यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया है, तो आप यहाँ पर सुधार लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे 17 लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है। और इसी प्रकार से यहाँ पर आपको ऐसे 5 लिखना है। इसी प्रकार से यहाँ 7, यहाँ 13। तो ऐसे आपको यहाँ पर अंकों में लिखना है, यानी जो शब्दों में लिखा है उसको अंकों में लिखना है। तो ऐसे आप प्रश्न 2 में कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ें और छूटी हुई संख्या लिखिए। तो जैसे यहाँ 33 लिखा है, फिर 34, तो यहाँ 35 आएगा, फिर 36, फिर 37, फिर 38। तो इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 54 और 55 लिखा है, तो 55 के बाद 56 आ जाएगा, फिर 57 है। तो 54 के पहले क्या आएगा? 53, 53 के पहले 52। तो इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है। फिर इसी प्रकार से इसमें देखते हैं, तो यहाँ 71 लिखा है, तो 71 के पहले क्या आएगा? यहाँ 70 आएगा। 71 के बाद 72 आएगा, फिर 73, 74, 75, इस प्रकार से। इसी प्रकार से यहाँ 41 है, ये 42, तो यहाँ 43, 44, 45। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है बच्चों। अब हम इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर चौथा। चौथा प्रश्न है यहाँ, संख्या नाम पूरा करने के लिए रिक्त स्थान भरिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो जैसे यहाँ पर 41 लिखा है, तो हम यहाँ 41 ऐसे लिखे हैं यहाँ। अब ये कितना है? 94 है, तो यहाँ पर हम 94 ऐसे लिखेंगे बच्चों। फिर यहाँ 28 है, तो हम यहाँ पर 28 इस प्रकार से लिखना है। तो ऐसे आप प्रश्न नंबर चौथा को कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो पाँचवें प्रश्न में क्या लिखा है? यहाँ है, दिए गए रिक्त स्थान में दी गई संख्या से ठीक पहले और ठीक बाद में आने वाली संख्या को आपको लिखना है। जैसे 8 लिखा है, तो 8 के बाद क्या आएगा? 9। फिर ये 4 लिखा है, तो 4 के पहले क्या आएगा? 3, तो हम 3 लिखेंगे। ये 7 है, 7 के पहले 7 के बाद 8। ये 6 है, 6 के पहले 5। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर खाली जगह में लिखेंगे। इसी प्रकार से छठवां प्रश्न है, दिए गए खाली बॉक्स में दी गई संख्याओं के बीच में आने वाली संख्या लिखिए। जैसे ये 6 है और ये 8, तो 6 और 8 के बीच क्या आएगा? 7 आएगा, तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे। इसी प्रकार ये 2 है और ये 4, तो 2 और 4 के बीच क्या आएगा? 3 आएगा, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो ऐसे आप प्रश्न 6 को कंप्लीट करेंगे। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। सातवां प्रश्न है, रिक्त स्थान में दी गई संख्या से ठीक पहले एवं ठीक बाद की संख्या लिखना है। तो जैसे यहाँ पर 2 है, तो 2 के पहले क्या आएगा? 1 आ जाएगा। 1 के बाद और 2 के बाद 3 आएगा, तो ऐसे लिखेंगे। फिर ये 18 है, तो 18 के पहले 17 और 18 के बाद 19 आएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, जैसे ये 7 लिखा है, तो 7 के पहले 6 आएगा और 7 के बाद 8 आएगा। और ये 25 लिखा है, तो 25 के पहले 24 आएगा और 25 के बाद 26 आएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर खाली जगह में ऐसे संख्याओं को लिखना है और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। अब हम देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 8। तो आठवां प्रश्न लिखा है, नीचे दी गई संख्या समूहों में से सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाना है आपको। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कौन सी है? देखो यहाँ 51, 59 और 95 है, तो सबसे बड़ा क्या है? 95। तो आप इसमें ऐसे गोला लगा देंगे। फिर 41, 40 और 4, तो यहाँ पर 41 बड़ा है, तो 41 में गोला लगाएंगे। फिर यहाँ 88, 38 और 98, तो यहाँ पर 98 में गोला लगा देंगे। और यहाँ पर है 69, 79 और 96, तो यहाँ पर 96 बड़ा है, तो इसमें गोला लगाएंगे। तो यानी यहाँ पर आपको क्या
करना है, जो संख्या सबसे बड़ी है उस पर आपको गोला लगाना है। तो इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है बच्चों। 9वां प्रश्न दिया है, दी गई संख्याओं को निर्देश अनुसार सही क्रम में लिखिए। तो जैसे यहाँ पर बढ़ता क्रम लिखना है, बढ़ता क्रम यानी पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे है ना। तो ये क्या हो गया, बढ़ता क्रम हो गया, है ना, यानी ये बढ़ रहा है। तो सबसे छोटा क्या है, देखो इनमें 81, 99, 76 और 54, इसमें सबसे छोटा 54 है, तो पहले 54 लिख दिए। 54 से बड़ा क्या है, फिर 76 है, तो फिर 76 लिखेंगे। 76 से बड़ा क्या है, यहाँ ये 81 है, तो ये 81 लिख दिए। और इससे बड़ा 99 है, तो 99 लिखे। इस प्रकार से ये बढ़ता क्रम हो गया। इसी प्रकार अब घटता क्रम, घटता क्रम यानी सबसे बड़ा पहले, तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर 99, तो हम 99 लिखे। फिर 99 से छोटा क्या है 81, तो 81 लिख दिए। 81 से छोटा है 76, तो 76 लिखे। और 76 से छोटा है 54, तो 54 लिखे। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 9 में कंप्लीट करना है बच्चों। अब हम देखते हैं आगे, जैसे ये फिर लिखा है 11, 71, 60 और 88, तो इसको भी ऐसे ही बढ़ता क्रम में लिखेंगे, यानी सबसे छोटा पहले, तो सबसे छोटा 11 है, तो 11 लिखेंगे। 11 के बाद क्या आएगा फिर 60, तो 60 लिखे। 60 से बड़ा 71 और 71 से बड़ा 88। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो सबसे बड़ा पहले है घटता क्रम में, है ना, सबसे बड़ा है 88, 88 से छोटा 71, 71 से छोटा 60 और 60 से छोटा 11। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे बच्चों। और दोस्तों चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, आपकी तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा के समय सारे वर्कबुक की वीडियो चैनल पे आपको मिलेगी, पेपर की वीडियो मिलेगी, महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो मिलेगी, तो सभी विषय के, तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिलती रहे। आइए देखते हैं सप्ताह 1 में दिवस 2। दिवस 2 में क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 1 है, गिनिए और उन्हें दहाई और इकाई के रूप में समूह बनाना है ना। तो यहाँ पर आपको गिनना है, देखो जैसे 10 डिब्बे हैं, 10 डिब्बे का क्या बनता है, 10 यानी दहाई। तो ये देखो ये एक समूह बन गया, एक समूह मतलब ये दहाई 10 है, तो दहाई में कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक समूह बना तो 1 लिखे। और इकाई में कितना है, 1 2 3 है, तो यहाँ पर अकेला जो है इकाई 3 लिख दिए इकाई में। तो इसी प्रकार से आगे करेंगे, तो यहाँ पर देखो कितने समूह बन रहे हैं 10-10 के, तो ये एक समूह बन गया 10 का, है ना। दूसरा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि 9 डिब्बे हैं बस। तो समूह कितना बना, एक, तो ये एक दहाई हो गया। और कितना है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो यहाँ इकाई में 9 लिखे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है। अब इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 है, दी गई संख्याओं की इकाई एवं दहाई लिखना है। जैसे 38 लिखा है, तो 38 में दहाई कितना है, तो दहाई कितना है, 3 है, 3 दहाई है। और इकाई कितना है, 8 इकाई। इसी प्रकार 24 में 2 दहाई है, 4 इकाई है। 45 में 4 दहाई हैं, 5 इकाई है। और 60 में 6 दहाई है, 0 इकाई है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 2 को कंप्लीट करना है बच्चों। आगे देखते हैं क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 3। इसमें लिखा है कि नीचे दिए गए ब्लॉक्स को देखें और उनकी संख्या को इकाई और दहाई के रूप में आपको लिखना है। ब्लॉक्स यानी डिब्बे लिखना है। तो देखो इसमें इस लाइन में कितने हैं, 10 डिब्बे, और इस लाइन में 10, दो यानी कितने होगा 20, है ना। तो 20 मतलब दहाई कितनी हुई, 2। कैसे, देखो इस लाइन में 10 डिब्बे यानी एक दहाई, और इस लाइन में भी 10 डिब्बे यानी एक और दहाई, मतलब दहाई कितनी हो गई, 2, तो 2 दहाई लिख दिए। और अकेला कितना है, ये एक अकेला है, तो एक इकाई हो गया ये। तो इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है। अब इसी प्रकार से हम आगे लिखेंगे, तो 10-10 के कितने लाइन हैं, 1 2 3, 3 लाइन है, यानी 3 दहाई हो गई। और अकेला कितना है, सिर्फ 2, तो यहाँ पर 2 इकाई हो गई, तो ये 32 हो गया। इसी प्रकार से आगे करेंगे। अब यहाँ पर देखो कितना है, 1 2 3, है ना, 3 क्या है, 10-10 वाले हैं, तो ये 10 लिख दिए। और अकेले कितने हैं, ये 9 डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिब्बे हैं, तो इकाई 9 हो गई। तो ऐसे आपको गिनना है बच्चों। इसी प्रकार से यहाँ कितना है, देखो 10-10 वाला 1 2 3 4 5 है, तो 5 दहाई हो गई। और अकेले कितने हैं, ये 5 डिब्बे अकेले हैं, तो यहाँ पर 5 इकाई हो गई, है ना। आप गिन के लिखिएगा अच्छे से। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे, तो ये एक है 10-10 का, तो एक दहाई हो गई। और अकेले ये 5 है, तो 5 इकाई हो गई। इसी प्रकार से यहाँ एक दहाई है, तो एक दहाई हो गया, अकेला एक है, तो एक इकाई हो गई, तो ये 11 बन गया। तो ऐसे आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। दी गई संख्या को दहाई और इकाई में तोड़ कर लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। जैसे ये 12 लिखा है, तो 12 में कितनी दहाई है, एक दहाई है ये, है ना। और इकाई कितनी है, 2 इकाई है। तो इस प्रकार से ये कितना हुआ, एक दहाई मतलब 10 और 2 12, है ना, 2 इकाई मतलब 2।
अब इसी प्रकार से 14 है, 14 में देखो एक क्या है, दहाई है, एक दहाई, और इकाई कितनी है, 4 है ना। तो एक दहाई मतलब क्या हुआ, 10 हुआ, और 4 अकेला मतलब 4, तो 10 और 4 हो जाएगा ये, है ना। इसी प्रकार से 13 है, 13 में एक दहाई है और 3 इकाई है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 और 3 13। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 4 को कंप्लीट करना है बच्चों। अब आगे हम देखेंगे दिवस 3। दिवस 3 में क्या है, पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाना है। देखो पहले यहाँ पर तीर, ये एक तीर देखो यहाँ नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो यहाँ क्या जाएगा, फिर नीचे होगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो इस प्रकार से आपको ये पैटर्न बनाना है। फिर दूसरा फिर यहाँ पर क्या दिया, देखो गोला है, फिर त्रिभुज है, फिर गोला, फिर त्रिभुज, फिर गोला, फिर त्रिभुज। तो त्रिभुज के बाद क्या आ रहा है, गोला, तो फिर यहाँ आ जाए गोला, फिर त्रिभुज, फिर गोला, फिर त्रिभुज, फिर गोल, फिर त्रिभुज, है ना। तो ऐसे आपको यहाँ पैटर्न बनाना है। इसी प्रकार से दूसरा है, यहाँ पर क्रम में आगे क्या आएगा, चित्र बनाकर रिक्त स्थान भरिए। तो क्रम देखना है, जैसे यहाँ देखो सेब है, फिर आम, फिर सेब, फिर आम, फिर सेब, फिर आम, फिर सेब, तो अब क्या आ जाएगा, आम, फिर सेब, फिर आम, फिर सेब। तो ऐसे करना है आपको। फिर यहाँ देखो सूरज है, फिर तारा है, फिर सूरज, फिर तारा, फिर सूरज, फिर तारा, फिर सूरज, तो अब क्या आएगा, तारा आएगा, फिर सूरज आएगा, फिर तारा, फिर सूरज। तो ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों आप। फिर यहाँ पर अभ्यास नंबर तीसरा दिया है। तीसरा प्रश्न क्या है, पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पर देखो क्या है, गोला है, फिर सूरज है, फिर गोला, फिर सूरज, तो यहाँ आएगा गोला, फिर सूरज। अब यहाँ फूल, पत्ती, फूल, फिर पत्ती, तो यहाँ फूल आ जाएगा, फिर पत्ती। तो ऐसे आप पैटर्न को समझे होंगे, तो ऐसे आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। चौथा प्रश्न है, इसमें भी पैटर्न है, देखो गोला, त्रिभुज, गोला, त्रिभुज, गोला, तो यहाँ आएगा त्रिभुज, गोल, फिर त्रिभुज, है ना। फिर यहाँ त्रिभुज है, फिर गोल, फिर त्रिभुज, गोल, फिर त्रिभुज, गोल, त्रिभुज, गोल। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ प्रश्न 5 में संख्याओं के पैटर्न है, जैसे 1, फिर 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ दो दो ज़्यादा हो रहा है, तो 7 में दो, यानी दो दो जोड़ रहे हैं ना। यानी यहाँ क्या हुआ, 1 में हम 2 जोड़े तो 3 आ गया, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आया, 5 में 2 जोड़े 7 आया, अब 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 आएगा। तो इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है यहाँ पर 11, फिर देखो 11 में 2 जोड़े 13 आ गया, 13 में 2 जोड़े 15 आया, 15 में 2 जोड़े 17 आया, 17 में 2 जोड़ेंगे 19 आएगा, 19 में 2 जोड़े 21 आएगा, और 21 में 2 जोड़े तो 23 आएगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे 91 है, 91 में 2 जोड़े, सॉरी 91 के बाद 92 आया, 92 के बाद 93, फिर 94, तो इसके बाद फिर एक एक बढ़ रहा है यहाँ, तो 95, 96, 97। ऐसे आपको कंप्लीट करना है। आगे अब देखते हैं, यहाँ दिवस 4 है। दिवस 4 में क्या है, आंकड़ों की समझ। अब यहाँ पर प्रश्न दिया है आपका पहला, कि नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर क्या है, सभी को गिनना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे ये तितली, तितली कितनी है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो हम यहाँ 6 लिख दिए। इसी प्रकार ये चींटी कितनी है, तो चींटी को गिनेंगे, तो ये देखो 1 2 3 4 5 हैं, तो यहाँ पर हम 5 लिख दिए। इसके बाद हम इल्ली गिनेंगे, यहाँ कितनी हैं, तो देखो ये 1 हो गया, है ना, फिर 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 लिख दिए। फिर इसके बाद क्या है, ये चूजा, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो हमने 7 लिख दिया। अब यहाँ पर पूछा है किसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा किसकी है, सॉरी इल्ली लिखे हैं यहाँ पर, चूजे की संख्या है ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखना, चूजा, है ना। किसकी संख्या ज़्यादा है, चूजा 7 है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे चूजा। किसकी संख्या सबसे कम है, तो देखो चींटी की संख्या कम है, 5 है चींटी, तो हम यहाँ चींटी लिख दिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे लिखकर कंप्लीट करेंगे प्रश्न नंबर 1 में। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, अपनी कक्षा के अंदर उपलब्ध कोई दो वस्तुओं के नाम एवं उनकी संख्या लिखिए। तो क्रम संख्या है यहाँ पर, जैसे एक वस्तु का नाम, तो वस्तु का नाम मतलब इस कक्षा में क्या है, जैसे ब्लैक बोर्ड है तो ब्लैक बोर्ड लिखे, कितने हैं, तो 2 हैं तो 2 लिख दिए, है ना। डस्टर, डस्टर कितने हैं आपके स्कूल में, 3 है तो 3 लिखे, 2 है तो 2 लिखना है आपको, यानी जितने हैं उतने आपको लिखना है और कंप्लीट करना है। इसके बाद तीसरा है, यहाँ पर आगे क्या लिखा है देखते हैं, तो नीचे दिए गए फलों को ध्यान से देखिए और उनकी संख्या लिखना है आपको। तो फलों को देखना है और संख्या लिखना है। तो जैसे यहाँ पर फल हैं, जैसे ये सेब, तो कितने हैं गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 सेब लिखे। इसी प्रकार केला को गिनना आप कितने हैं, तो 6 केला हैं। संतरा कितने हैं, 5 हैं, और अमरूद कितने हैं, 4 हैं। तो इस प्रकार से सभी को गिनकर यहाँ पर आपको संख्या लिखना है बच्चों, ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम आगे देखते हैं दिवस 5।
दिवस 5 में क्या लिखा है, नीचे दिए गए आंकड़ों को ध्यान से देखिए एवं प्रश्नों को हल कीजिए। जैसे यहाँ फलों के नाम हैं, जैसे आम, है ना? तो आम को यहाँ गिनना है, कितने हैं, 4 आम हैं। सेब कितने हैं, तो सेब गिनेंगे, 5 सेब हैं। तो इस प्रकार से आपको बताना है। अब यहाँ लिखा है आम की संख्या कितनी है, तो आम 4 गिने हैं हमने, तो 4 लिख दिए। किस फल की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो केले सबसे ज़्यादा है, तो हम यहाँ लिख देंगे केले। सबसे कम फल कौन-सा है, तो संतरा सबसे कम है, 3 है बस, है ना? तो यहाँ संतरा लिख देंगे। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है। अब हम देखते हैं यहाँ दूसरा, नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे हँसी वाला चेहरा है ना? बच्चों की संख्या ने, कितने बच्चे हँस रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार नींद कितने बच्चों को आ रही है, गिनना है आपको। रो कितने बच्चे रहे हैं, ये गिनना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कुल बच्चों की संख्या कितनी है, तो देखो यहाँ पर कितने हैं, 5, यहाँ कितने हैं, 7 और यहाँ कितने हैं, 5। पूरे जोड़ेंगे कितना हो गया, 17 हो गया, है ना? कितने बच्चे हँस रहे हैं, तो हँस रहे कितने बच्चे हैं, 5, तो हम यहाँ 5 लिख दिए। कितने बच्चे रो रहे हैं, तो रोने वाले बच्चे कितने हैं, 5 हैं। कितने बच्चे नींद में हैं, तो नींद वाले बच्चे 7 हैं, तो 7 लिख दिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर ऐसे लिखना है बच्चों, और इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद तीसरा है, नीचे दिए गए आंकड़ों को ध्यान से देखिए और प्रश्नों को हल कीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखो पेंसिल, पेंसिल यानी कक्षा में उपस्थित बच्चों के पास वस्तुओं की संख्या। तो पेंसिल कितने बच्चों के पास है, 30 बच्चों के पास है। पेन 10 बच्चों के पास है। मोम रंग यानी क्रेयॉन कितने बच्चों के पास है, 15। रबर 30 बच्चों के पास है और पेंसिल बॉक्स 20 बच्चों के पास है। अब यहाँ आपसे प्रश्न पूछा है कितने बच्चों के पास मोम रंग क्रेयॉन्स है, तो मोम रंग क्रेयॉन्स देखो 15 बच्चे, तो हम यहाँ 15 लिख देंगे। कौन सी वस्तु है जो बच्चों के पास सबसे कम है, तो पेन देखो सबसे कम है, यानी 10 है बस, है ना? 10 सबसे कम है, तो लिख देंगे पेन। इनमें से कौन सी दो वस्तुएं जिनकी संख्या बराबर है, तो देखो ये भी 30 है, ये भी 30 है, क्या है ये, पेंसिल और रबर, तो हम यहाँ लिख दिए पेंसिल और रबर। इसके बाद है पेंसिल और पेन की संख्या के बीच का अंतर बताइए। तो पेंसिल और पेन, तो देखो पेंसिल कितनी है, 30 और पेन है 10। अंतर मतलब घटाना है, तो हम 30 में 10 घटाएंगे तो कितना आया, 20। तो इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट करना है, ऐसे लिखना है। अब हम आगे देखेंगे दिवस 6। दिवस 6 में देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करी कीजिए है ना? यहाँ पर खालिस्तान भरना है आपको। तो यहाँ लिखा है, देखो संख्या 29 संख्या 20 से अधिक है, तो अधिक मतलब ज़्यादा है ना? 20 से ज़्यादा है 29। इसी प्रकार संख्या 70 76 से कम है, तो सही है, 76 से कम है 70। अब यहाँ पर हमें संख्या बताना है कि संख्या खालिस्तान यानी कोई एक संख्या है जो संख्या 49 से ज़्यादा है, तो 49 से ज़्यादा कोई भी संख्या लिख दीजिए। जैसे मैंने 55 लिखा है, तो यहाँ क्या हो गया, संख्या 55 संख्या 49 से अधिक है, इस प्रकार, है ना? फिर संख्या 35 संख्या 41 से कम है, तो 41 से कम है, तो देखो ये 41 से कम क्या हो गया, 35 हो गया, 35 लिख दिया हम। आप 30 भी लिख सकते हैं, है ना? या आप 32 भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो संख्या 2 से कम क्या है, तो 2 से कम 1 होगा, है ना? इसी प्रकार संख्या 12 संख्या 10 से अधिक है, तो यहाँ अधिक पूछा है इसलिए 10 लिख दिए कि 10 से अधिक क्या है, 12 है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं यहाँ प्रश्न दूसरा, सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या तक पहुँचने के लिए रास्ता बनाना है। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया है, देखो कि यानी सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ पर 20 है, तो 20 के बाद क्या आया, 32 आया। 32 से हम कहाँ गए, 53 में गए। 53 से हम कहाँ चले गए, 65 में। 65 से 73, 73 से 92। तो इसी प्रकार से अब हमको रास्ता बनाना है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है, 11 है। तो 11 से हम कहाँ गए, 11 के बाद 14 आया। 14 के बाद 19 आया। 19 के बाद हम 23 में गए, 23 आया। 23 के बाद 34, 34 के बाद 53, 53 के बाद 76 और 76 के बाद 91 सबसे बड़ा। तो इस प्रकार से ये सबसे छोटी से सबसे बड़ी में हम ऐसे पहुँचेंगे। तो इस प्रकार से आपको रास्ता बनाना है। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है, बताओ मैं कौन हूँ। तो पहला है, मैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 99। तो यहाँ लिखना है आपको ऐसे। मैं 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हूँ, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 10। तो यहाँ लिखना है आपको। तो इस प्रकार से आप इसे ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दी गई 10 की पट्टियाँ एवं इकाइयों को गिनिए और उनकी संख्या को लिखना है आपको। तो 10 की पट्टियाँ ने देखो, एक 10 की पट्टी 2, 3 और 4 है, यानी दहाई कितनी है, 4 है। और इकाई कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो ये 6 इकाई।
अब 4 दहाई मतलब 40 और 6 इकाई मतलब 6, तो 40 और 6 कितना हुआ 46, तो हम यहाँ 46 लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ 10 की पट्टी कितनी है 5 है, तो हम यहाँ 5 लिख दिए, और अकेले अकेले कितना है ये 8, तो हम यहाँ 8 लिखे, और दोनों कितना हो गया 58। इसी प्रकार यहाँ 10 की पट्टी 5 है और अकेले अकेले ये 8 है, तो ये 8 लिखे और दोनों ये भी 58 हुआ। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब हम यहाँ देखते हैं प्रश्न 5। यहाँ पर तालिका भरना है। बच्चों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना, आपके परीक्षा के समय काफ़ी काम आएगा ये चैनल। महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो, सारी चीज़ों की वीडियो चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ तालिका भरना है। कुल ब्लॉक्स यानी 24 ब्लॉक्स हैं, है ना। 10 की पट्टी कितनी है यहाँ दो, दो है, और इकाई कितनी होगी 4, तो 24 हो गया ये, है ना। अब जैसे 36 है, तो 36 में 10 की पट्टी कितनी होगी 3 होगी, और अकेला यानी इकाई कितनी होगी 6, तो 36 होगा, है ना। ऐसे ही 72 में 10 की पट्टी 7 होगी और इकाई 2 होंगी, तो 72 होगा। तो ऐसे ही आप प्रश्न 5 को लिखेंगे। अब छठवा देखते हैं, यहाँ पर देखो ये त्रिभुज है और ये गोला, इसके रूप में मानकर रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। देखो ये कितना है 1 दहाई हो गया, ये 2 दहाई और ये 3 दहाई, मतलब 3 दहाई हो गया, और गोला मतलब 1 इकाई है ये, तो 3 दहाई मतलब 30 हो गया, और 1 इकाई मतलब 1 हो गया, तो 30 और 1 कितने हो गए 31 हो गए ये, है ना। तो ऐसे लिखना है आपको। अब ये देखो 1 2 3, यहाँ पर 3 दहाई है, 1 2 यानी 2 इकाई है, तो ये 3 दहाई और 2 इकाई कितने हो गए ये हो जाएगा 30 और 2, तो ये हो गया 32, है ना। तो यहाँ पर आपको 30 लिखना है, 3 नहीं लिखना है ना। इसी प्रकार यहाँ 50 लिखना है, यहाँ पर 20 लिखना है। तो ऐसे आप इसे कर लेना, सुधार लेना थोड़ा। 5 दहाई है, 5 दहाई मतलब 50, और 3 इकाई मतलब 3, तो ये 53 हो गया, है ना। ये 2 दहाई मतलब 20, और 8 इकाई मतलब 8, यानी ये 28 हो गया। तो ऐसे आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है बच्चों। आगे देखते हैं, सातवां है, यहाँ पैटर्न बनाना है आगे। तो ये देखो, ये तीर ऊपर है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर, इस प्रकार से, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, ये 1 तीर ऊपर 1 नीचे, फिर 2 तीर नीचे 2 ऊपर, फिर 3 तीर ऊपर 3 नीचे, तो यहाँ पर 4 तीर ऊपर 4 नीचे हो जाएंगे, है ना। फिर ये 5 5, ये इसमें 6, तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ देखो ABBCCD, तो यहाँ क्या आएगा DE, फिर यहाँ आ जाएगा EF, फिर यहाँ आ जाएगा FG। तो ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, इसमें लिखा है नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करना है। जैसे 10 9 8 7, तो यहाँ आएगा 6 5 4 3 2 1, तो ऐसे आ जाएगा यहाँ पर, है ना। इसी प्रकार से यहाँ देखो, यहाँ 70 है, फिर 65, फिर 60, यानी 5 5 कम हो रहे हैं। 70 में 5 कम किए तो 65, 65 में 5 कम किए 60, 60 में 5 कम करेंगे 55 आएगा, 55 में 5 कम किए 50, फिर 45, फिर 40, फिर 35, फिर 30, तो ये 5 5 कम करना है हमें। और इसके बाद ग नंबर में क्या दिया है 100, फिर 90, यानी 10 10 कम हो रहा है, तो 90 में 10 कम किए तो 80, फिर 70, फिर 60, तो यहाँ 10 10 कम हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको समझ कर यहाँ पर ऐसे कंप्लीट करना है। अब यहाँ लिखा है, चित्र में बच्चों के द्वारा पहने गए कपड़ों के रंग के आधार पर तालिका को भरना है आपको, यानी बच्चों ने कौन से बच्चों ने कितने कौन कौन से कलर यहाँ पर बच्चों ने पहने हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लाल रंग, तो लाल रंग सिर्फ एक बच्चे ने पहना है, तो एक लिख दिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए हरा रंग, तो हरा रंग देखो कितने बच्चों ने पहने हैं 3 बच्चों ने, है ना। हरा रंग 3 बच्चों ने पहने हैं, ये 1 2 3 बच्चों ने, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। इसी प्रकार नीला रंग 4 बच्चों ने, और पीला रंग 2 बच्चों ने पहने हैं। अब यहाँ पूछा है कि चित्र में सबसे अधिक किस रंग के कपड़े हैं, तो सबसे अधिक क्या है 4, यानी नीला, तो हम यहाँ लिखेंगे नीला। चित्र में सबसे कम किस रंग के कपड़े हैं, यानी तो सबसे कम यानी लाल 1, है ना, तो लाल लिख देंगे। पीले रंग के कपड़े पहने हुए बच्चे, तो पीला रंग 2 बच्चों ने पहना है, तो हम यहाँ 2 लिख दिए। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। यहाँ पर क्या हो रहा है, खेल हैं, बहुत सारे खेल, है ना। तो खेल में आपसे यहाँ पूछा है कि चित्र को देखकर खेल कौन कौन से बच्चे कितने खेल खेल रहे हैं वो लिखना है। तो क्रिकेट कितने बच्चे खेल रहे हैं 8 बच्चे, आप गिनिएगा बच्चों को, 8 बच्चे हैं, है ना। फुटबॉल कितने खेल रहे हैं 6 बच्चे। फिर ये क्या है पिट्टू, है ना, ये 5 बच्चे खेल रहे हैं। गिल्ली डंडा 4 बच्चे खेल रहे हैं, है ना। और कबड्डी 6 बच्चे खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ बच्चों की संख्या बताना है और ऐसे लिखना है, इसे कंप्लीट करना है। अब आगे देखेंगे, चार्ट है, चार्ट में विभिन्न तरीकों से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या है ना। एक स्माइल यानी एक बच्चा। अब यहाँ पर देखो, जैसे पैदल कितने बच्चे आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच्चे पैदल आ रहे हैं।
इसी प्रकार ये ऑटो से, ये बस से, ये साइकिल से, ये मोटरसाइकिल से। अब यहाँ पूछा है अधिकतर बच्चे किससे स्कूल आ रहे हैं, तो बस से आ रहे हैं सबसे ज़्यादा, तो हम यहाँ लिख देंगे बस। स्कूल में सबसे कम बच्चे मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, देखो सबसे कम बच्चे, है ना। बस से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या ऑटो रिक्शा से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या से अधिक है ना, तो हम यहाँ अधिक लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ मोटरसाइकिल से स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या साइकिल से स्कूल आने वाले बच्चों से कम है, तो हम यहाँ कम लिख देंगे। तो ऐसे आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है बच्चों, और ये आपका सप्ताह 1 गणित का कक्षा तीसरी का कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम अगला अध्याय देखेंगे, सप्ताह 2 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।